अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और यकीनन आप ज़्यादा ठीक हो जाएंगे जब आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे और आपके जो चेहरे उस पर हंसी आती है मेरे प्रोग्राम से, और मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करती हूँ कि सोशल मीडिया पर जब मैं सुबह फेसबुक को वॉच कर रही थी तो वहाँ पर मैंने देखा कि दो लोग, उन्होंने एक कहानी लिखी थी कि दो लोग एक होटल पर बैठे होते हैं। तो होटल में जो एक होता है वो वहाँ का रेगुलर कस्टमर होता है, दूसरा उसका दोस्त होता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि यार देखो कि जब भी मैं इधर आता हूँ तो मैं एक टिप के तौर पे एक 500 का नोट रखता हूँ, एक 50 का रखता हूँ, लेकिन ये होटल का जो वेटर है, ये बच्चा पता नहीं, इसको पता नहीं है कि किस नोट की कीमत ज़्यादा है। ये हमेशा जो 50 रुपये का नोट है वो उठा के चला जाता है और हम इस पर बहुत हंसते हैं। उसने कहा कि क्यों, इसे इस चीज़ का क्यों अंदाज़ा नहीं, आज मेरे सामने करो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, उसने उस दिन भी ऐसे ही किया कि उसने एक 50 का नोट रखा और एक 500 का रखा। जब उन्होंने खाने से फारग हुए तो बच्चे ने 50 का नोट उठाया और चला गया। तो उन साहब ने उस चीज़ पे हंसना शुरू कर दिया कि उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, क्या बेटा तुम्हें पता नहीं है कि 500 और 50 के नोट में कितना फ़र्क है। बच्चे ने कहा कि मैं इस फ़र्क को अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन जब मैं 50 का नोट उठाता हूँ ये लोग इस चीज़ पे हंसते हैं कि शायद मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे पता नहीं कि किस पैसे की कीमत ज़्यादा है। लेकिन जब ये हंसते हैं मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि मेरी इस हरकत पे ये लोग हंसते हैं। जिस दिन मैंने 500 का नोट उठा लिया उस दिन के बाद ये लोग भी नहीं हंसेंगे और वो 50 रुपये भी मुझे उसके बाद नहीं मिलेंगे, ये खेल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये कहानी चलती रहे और लोग चाहे मुझे बेवकूफ़ ही कहते हैं लेकिन ये मेरी वजह से हंसते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर किसी को हंसाने के लिए वक्ती तौर पे अगर हमें को बेवकूफ़ भी समझता है, इस नफ्सी के आलम में अगर हम किसी के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल ले आते हैं तो ये भी एक सदका जारी और सवाब का काम है। इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलती हूँ और मैं आपको आज अपने जो रेड न्यूज़ में मेरे मेहमान हैं, बहुत प्यारे मेहमान हैं, उनसे इंशाल्लाह आज हमारी बहुत अच्छे टॉपिक पे और गुफ्तगू उनके साथ मेरी होगी, उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ। सबसे पहले मेरे मेहमान हैं दानी मलिक। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। जो पहले मेरे मेहमान है वो है दानी मलिक, दूसरे मेरे मेहमान है वो है मुजम्मल, तीसरे मेहमान मेरे हैं उनका नाम है बिलाल और चौथे मेहमान है उनका नाम है उस्मान। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप हमारे रेड न्यूज़ के स्टूडियो में आपका बहुत शुक्रिया। हम भी रेड न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपने स्टूडियो में दावत दी और हमें अपना पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया। और ये लॉकडाउन है, जो लॉकडाउन पीछे हुआ उसके क्या अफेक्ट्स हुए आपकी ज़िंदगी में, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी लॉकडाउन में कोरोना की वजह से? देखिए जी, लॉकडाउन की वजह से आपको पता है जो लॉकडाउन चला है उसमें स्मार्ट लॉकडाउन भी चला है, लेकिन प्रॉपर लॉकडाउन जो स्टार्ट में लगाया गया गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना वायरस का जो इशू था, जब वर्ल्ड पेंडेमिक है, पूरी दुनिया बंद थी, ना कोई ट्रेड चल रही है, ना कोई इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा है, ना कोई डोमेस्टिक इवन के जो बिज़नेस है। एक जो छोटे से छोटा करियाना स्टोर जो मर्चेंडाइज दुकान है, छोटी शॉप है, वो भी अगर 6 माह या 3 माह 4 माह बंद रहे तो वो भी टोटली लॉस में चला जाता है, वो भी कारोबार नहीं चला सकता। जो बड़ी शॉप्स हैं, जो ब्रांड शॉप्स हैं, जो जिस तरह के, अगर वो भी 6 माह तक बंद रहे तो वो भी टोटली लॉस में चले जाते हैं, दिवालिया होने के करीब चल जाते हैं। जो पीछे आपको पता है वर्ल्ड पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन चला तकरीबन पूरी दुनिया में ही था, लेकिन यहाँ बात पाकिस्तान की चूँकि हो रही है तो मैं अपने शहर की बात करूँगा, गुजरांवाला की। जो लॉकडाउन की वजह से बहुत से बिजनेस मुतासर हुए हैं, इवन के लोकल बिजनेस और जो ट्रेड, जो प्रोडक्शन एरिया, जो हमारा शहर जो है वो फैक्ट्री एरिया के लिहाज से बहुत मशहूर है, इधर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है हर किस्म की, स्टील की, बर्तनों की, तो वो प्रोडक्शन बहुत मुतासर हुई है। फैक्ट्रीज जो है वो बहुत मुतासर हुई है। उसकी वजह से जो लेबर है, आप देखें उसकी वजह से जो लेबर जुड़ी है, कितनी एक फैक्ट्री में कितना 100 मुलाजम काम करता है, उनका रोजगार मुतासर हुआ, उनके बच्चे, उनके आगे स्टडीज़ वगैरह वो सब का सब मुतासर हुआ है। क्योंकि कई लोगों का काम जो लेबर जो है वो रोज़मर्रा पे है, जो रोज़मर्रा कमाते हैं, रोज़मर्रा अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। जब लॉकडाउन लगा तो रोज़मर्रा लोग तो सड़कों पर थे ही नहीं, जिस तरह मतलब कि दुनिया में सन्नाटा छा गया था, पाकिस्तान में भी यही सिस्टम था शुरू में जब लॉकडाउन हुआ है। तो जो रोज़मर्रा के कमाने वाले थे उनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादा मुतासर हुई हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह कमाना है और शाम को अपने बच्चों का चूल्हा जलाना है, तो उसकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ ज़्यादा मुतासर हुई हैं। उसके बाद अगर आप आ जाए मिडिल क्लास मैन, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके जो कारोबार थे, जो छोटे तबके के लोग, जो छोटा तबका कारोबार था, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर है, क्योंकि इस तरह का कारोबार ज़्यादातर क्रेडिट बेस पे होता है, उधार बेस पे होता है। और जब जिससे आपने पैसे लेने, जिसको माल बेचा है, वो भी लॉकडाउन में उसका कारोबार भी बंद है, वो भी पे नहीं कर सकता, और आपके पास जो बैठे, आपके पास भी पेमेंट नहीं है, आपके पास भी पैसा नहीं है, एक हद तक आप चला सकते हैं अपना सिस्टम, उसके बाद आपको भी लॉस होना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह
से बड़े से लोग मुतासर हुए, इवन ब्रांड्स भी मुतासर हुए हैं। कई ब्रांड कंपनीज ने अपने कितने कितने सेल्समैन नौकरियों से निकाले हैं लॉकडाउन के दौरान। तो एक लॉकडाउन के दौरान जो वर्ल्ड पैंडेमिक या कोरोना वायरस के दौरान जो है कारोबार जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मुतासर हुआ। इवन के जो वर्ल्ड के जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक जो एनालिसिस करते हैं वो बता रहे थे कि इसकी रिकवरी करने के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा साल जो है ना वो दरकार है। तरक्की पजीर मुल्क नहीं था, पहले तरक्की की राहों पे गामजन था, अभी तरक्की की राह की तरफ चल रहा है। अभी लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। अब इसको दोबारा स्टेबल करने के लिए बहुत सारे साल चाहिए, बहुत सारा कुछ चाहिए, बहुत सारी डेवलपमेंट चाहिए और बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज को हमें दावत देना पड़ेगी। उनके लिए बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े अच्छे हमें मंसूबे बनाना पड़ेंगे ताकि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और जिस तरह पाकिस्तान से जो बाहर हमारे जो भाई लोग वगैरह रह रहे हैं, जो हमारी फैमिलीज जो बाहर हैं, जो पाकिस्तान में पीछे पैसा भेजती हैं, उनका वो भी बहुत मुतासर हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बात हो गई। लेकिन जो हमारे चुलबुले टिकटॉकर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं बोलूँगी कि जो उनकी इनकम है उनकी अर्न पे इसके क्या असरात हुए। थैंक्स फॉर न्यूज़ जिन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। तो मैं यही कहूँगा कि लॉकडाउन में काफ़ी ऐसे मसाइल हुए हैं जिस वजह से इनकम बहुत कम हो गई थी। जैसे कि हमारी पहले थी 1,00,000 1.5 लाख इनकम आती थी टिकटॉक की वजह से, मंथली। मैं अगर इधर थोड़ा बात करूँ कि ये 1,00,000 1.5 लाख इनकम जो है वो 3 वीक्स की थी हमारी जो कंपनी। इससे अच्छा ये कि मुझे भी ये टिकटॉक बनानी चाहिए क्योंकि इसमें 1,00,000 1.5 लाख तक हमारी 3 वीक की आमदनी आ सकती है। हाँ, तो फिर क्या इफेक्ट्स हुए आपकी इस आमदनी पे? फिर यही है कि लोगों जो हमें प्रमोट करते हैं वो हैं लोग। अगर तो हम उन्हें अच्छी वीडियोस देंगे वो हमें प्रमोट करेंगे, अगर तो वल्गर देंगे तो वो कहेंगे यार ये कौन है, हम नहीं जानते। जब लॉकडाउन सिस्टम शुरू हुआ है तो कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है पाकिस्तान में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं टिकटॉकर्स पे, जो कंपेन चला रही है, क्योंकि उन्हें अगर टीवी पे एडवर्टीजमेंट करनी है तो उसके लिए उनको पहले मॉडल हायर करना है, फिर सेटअप लगाना है, फिर फोटोग्राफर आना है, वीडियो कैमरा शूट होना, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करते थे वो एक एडवर्टीजमेंट के लिए, और टीवी पे चलती थी। और उसका भी ये भी नहीं था पता एक चैनल पे चलनी है और कितना व्यूज बढ़ता है, ये भी कोई नहीं था इतना। अब टिकटॉक अनलिमिटेड व्यूअर है, पूरे वर्ल्ड में वीडियो जाती है और आप एक माकूल रकम में बहुत सारे हाई लेवल के टिकटॉकर्स हायर करते हो, उनसे वीडियोस करवाते हो और आपकी वीडियो पूरी पाकिस्तानी पूरा वर्ल्ड देखता है, उससे ब्रांड को प्रमोट होता है, ब्रांड को फायदा होता है। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ है, जब मल्टीनेशनल कंपनी भी लॉकडाउन जब बंद हुआ है, स्टाफ भी गा रहा है, कंपनी भी बंद है, प्रोडक्ट्स भी जो इंटरनेशनल मार्केट से जो पाकिस्तान में आनी वो भी नहीं आ रही, तो वो उन्होंने भी हमारी तरफ से कंपेन को स्टॉप कर दिया। उसकी वजह से हमारी इस अर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना इफेक्ट पड़ा है लॉकडाउन की वजह से। हमने भी वीडियो जो बनार से कंपनी को ब्रांड जो हम सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने हमें कहा कि भाई स्टॉप अभी ऐसे जैसे ये टिकटॉक है ये एंटरटेनमेंट का जरिया और इंसान इंजॉय उसी वक्त करता है जब वो पेट भर के खाना खाता है। जब इस तरह की गुर्बत होगी, उनके घर में राशन नहीं आएगा, इस तरह की चीज़ों से वो दूर चले जाएंगे, तो जाहिर बात है वो इस चीज़ को देखिए फिजिकली फिट इंसान जितना मर्जी हो, लेकिन जब तक आप मेंटली फिट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एंजॉयमेंट मेंटली जब आप रिलैक्स नहीं है, आप डिप्रेस हैं अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, अपने घर के मॉल की वजह से, या लॉकडाउन में आप जिस सारी कारोबार नहीं थे, लोगों के बड़े बुरे हालात थे, यहाँ तक कि लोगों ने फाके भी देखे हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो लोग डिप्रेस हो गए, डिप्रेशन में चले गए, बड़े बड़े लोग मुतासर हुए, सेहत पे भी इसका असरअंदाज हुआ है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने से। ना कि सिर्फ फाइनेंस की तरफ बात करें, फाइनेंशियली सेहत पे भी लोग मुतासर हुए हैं। तो लॉकडाउन की वजह से जो है ना, मैं समझता हूँ कि बिजनेस भी, मैंने कि फाइनेंशियली भी बंदा क्राइसिस में गया, सेहत के हवाले से भी बंदा क्राइसिस में गया। तो ये हमारे जो न्यू टिकटॉकर्स आते हैं उनके लिए आप बताएं कि उनको लगता है कि वो पता नहीं वीडियो अपनी वायरल करेंगे तो जो पहले से सुपर हिट है उनकी ही वीडियो देखी जाती है, इनको क्या करना चाहिए जो इनकी वीडियोस को भी ज़्यादा लाइक और ज़्यादा व्यूवर्स, ज़्यादा इनके भी मिलियंस में व्यूवर चले जाएँ? आपने ऐसी कौन सी टिप आप इस्तेमाल करके यहाँ तक आए हैं? हमारे जो नए व्यूवर्स हैं उनको भी बताइए। यही है कि मैं आज अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं एक टिकटॉकर हूँ, मुझे सपोर्ट है मेरे कैमरा मैन है जो मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, अगर ये ना साथ होते तो मैं कुछ नहीं होता। और ये कि जो छोटे यूज़र हैं जिनके 100K प्लस हैं, 50K प्लस हैं, और ये एक साल 2 साल मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मतलब आपके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे। स्ट्रगल तो हर काम में होती है ना। सो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि यार मेहनत करो, मेहनत में फल ज़रूर मिलता है, ठीक है। अगर वल्गर वीडियो बना के मेहनत करोगे 1 मिनट में ऊपर आ जाओगे, लेकिन अब आप रास्ते में जाओगे कोई आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर आपके साथ वो सेल्फी नहीं लेगा, वीडियो नहीं बनाएगा, ये गंदा सा लगता है यार। बिल्कुल ऐसा ही है नाज़रीन। हम जाते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक में। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इन टिकटॉकर्स से हम पूछेंगे कि वो टिकटॉक किस तरह से बनाते हैं। लाइव में हम आपको टिकटॉक बनती हुई भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।
जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस, अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस, अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, आप दोबारा से हमारे साथ पारा भट्ट जो हमारे टिकटॉकर हैं वो मौजूद हैं, जो हमारे मेहमान, उनमें एक मेहमान का अब इजाफा हो चुका है। और इनसे मैं ब्रेक से पहले जो सवाल पूछ रही थी कि इनकी ज़िंदगी में कोई हादसा ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे कि बहुत डेंजरस चीज़ की मैं बात नहीं कर रही कि आवाम के साथ, फैमिली के साथ इस तरह के कोई हादसा इनके साथ हुआ आपकी लाइफ में, टिकटॉक लाइफ में कोई ऐसा हादसा हुआ जिसे आप आज भी याद करते हो? और जब हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है ना, उस वक्त हमें उस चीज़ का दुख होता है, लेकिन बाद में हम उस चीज़ को इंजॉय करते हैं। तो आप उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा वगैरह हुआ? ये एक दिन मैं घर बैठा हुआ था तो वालिद साहब की कॉल आई कि किधर हो। मैंने उन्हें कहा मैं घर ही हूँ। तो कहते अच्छा मैं आ रहा हूँ। तो फिर वो आए सीधा कमरे में और कहने लगे यार ये टिकटॉक डिलीट कर दे, इस ऐप की वजह से ना तेरा रिश्ता टूट गया। तो वो वाकया मुझे याद है आज तक। तो मैंने टिकटॉक तो नहीं डिलीट की, मैंने कुछ वीडियोस डिलीट की। मैंने कहा जी मैंने कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन फिर बाद में मैं असाबी और मैं सोच में भी पड़ गया कि यार कैसे मतलब कि वो जो लोग थे जिन्होंने टिकटॉक की वजह से जो इस तरह का काम किया है, उनकी सोच ही इतनी थी। अभी आपकी शादी हो चुकी है कि नहीं हुई? नहीं हुई। तो आपको डिलीट करने का क्या फ़ायदा हुआ? आप इसलिए हंसते हो कि यार टिकटॉक भी मैंने डिलीट कर दी और रिश्ता भी नहीं मेरा हो, इससे अच्छा था कि मैं वो टिकटॉक ही ना डिलीट कर। नहीं मैंने टिकटॉक डिलीट नहीं की, मैंने चंद वीडियो डिलीट की। आप बताइए आपको भी किस तरह का हादसा या कोई इंसिडेंट? का हादसा ये है कि क्या नाम उसका, टिकटॉक ना फेमस होना तो आसान काम है, चलो रहना बहुत मुश्किल है। ये मुझे एक हादसा हमारे साथ हुआ है। कुछ दिन पहले हम लाहौर मीटअप पर गए थे। हमजा भाई हैं, वो भी टिकटॉक बनाते हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो मीनार पाकिस्तान पर प्रोग्राम रखा था हमारा, वहाँ काफ़ी क्राउड हो गया था। 20-25 तो 20-25 हज़ार के राउंड, बहुत ज़्यादा ही, इससे ना काफ़ी तादाद हो गई थी फैंस की ना। तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं सके। तो कुछ लोगों ने हमें यानी कि ना, अभी हम ब्रिज पर एंटर हुए हैं तो उधर ही हमें इतना घेर लिया था कि कुछ लोग बीच में ना ऐसे भी होते हैं, वो नुकसानात भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे उन्होंने हमारे पर जेलसी का उनको हमारी गाड़ियों का बहुत नुकसान हुआ। हमजा भाई की गाड़ियाँ थी, वो उनको नुकसान हुआ। वो हादसा कभी भी नहीं भूलेगा। कि अपने मुल्क में रहते हुए अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमें इस तरह से लोग ट्रीट करते हैं। उन्होंने प्यार बहुत दिया है, मगर कुछ लोग ऐसे थे उन्होंने हमारे साथ बड़ा वही बात कि कुछ लोगों की वजह से ना हम
ऐसे ही है रिस्पेक्ट उन्होंने किया। जेलसी पन बिल्कुल ऐसे जेलसीपन उन्होंने किया आपके साथ। ये वो मौका जो सा ना कभी होने वाला नहीं है। लेकिन उधर आपको इतनी ज्यादा मोहब्बत मिली, इसके बावजूद चंद लोगों की वजह से आपका दिल वहां से बुरा हुआ कि बिल्कुल, हम हाँ, इधर चंद आए। लोग होते हैं ऐसे, काफी होते लोग हैं। हमारे पूरे नीचे करोड़ में इंतजार एक दो लोग होते हैं जो जहाँ कि आपको- डिस्पेंसरी करते हैं। फैंस होते आपके हैं, साथ ऐसा हो नहीं सकता, चलो उनके साथ तो मैं मान लेती होगी, आपके साथ ऐसा क्यों हो सकता है आप बताओ। हम जहाँ साथ ही फैंस थे, हो साथ। हमारे haters अच्छा, आप हम पूरी इकट्ठे टीम है? थे, पूरी हाँ, टीम थे। के जैसे साथ। बिलीव इन टीम वर्क, आप ये टीम वर्क पे बिलीव बिल्कुल। रखते हैं। फैंस के साथ साथ हेटर्स भी आपको पता है मौजूद होते बहुत हैं। ज्यादा। जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, ये तो होती है हाँ, जेलसी, हमारे दरमियान में जो लोग होते हैं वही हमसे जेलस हो रहे होते हैं। बेसिकल वो ये अगर आप सोचा जाए ना तो वो प्रमोशन होती है बंदे के लिए, बंदे को ये बताया जाता है कि तुम ग्रेट हो। हमसे बिल्कुल ज्यादा ऐसी है, अगर हमारे साथ कोई इख्तलाफ करता है इसका मतलब है हम उससे बेहतर बेहतर है, है। इसलिए वो हमारे साथ इस तरह के इख्तलाफात क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल आपने देखा। और आपने अभी हमें ज्वाइन किया और मैंने सुना कि आप बहुत अच्छी वो क्या मैं शायरी वगैरह शायरी, पोइट्री क्या आप बात है, बहुत अच्छी कर रहे थे, हादसे तो की मैं बात चाहती आप कि कर रही हैं, हादसे में आपको बताऊं कि हम रॉक बिस्ट्रो पे गए थे, सब थे वहाँ, नानी वाला था, सब्जी वाले थे, मैं था, परी डॉल, अदरवाइज सब थे। लेकिन वहाँ ये हुआ था कि एक कॉल आई थी, हमारा जो है ना फैन था, उसने हमें कॉल की, क्योंकि माल रोड से रॉक बिस्ट्रो बहुत दूर है और ऊंचाई की तरफ है रॉक बिस्ट्रो, और वो पूरी टीम उनकी, बिलीव करो कि उसका वो था हैप्पी बर्थडे था उस दिन उसका, जो हमारा फ़ैन था, और वो इतनी दूर हमें सिर्फ मिलने के लिए आया। यार हमें मिलने ज़रूर आओ, लेकिन आपकी जान बहुत कीमती है। सबसे पहला आपकी केयरनेस, क्योंकि वहाँ सिक्योरनेस नहीं है, क्योंकि वो सारा बैकवर्ड एरिया है, तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी केयर करें। हम आपके पास हैं, इंशाल्लाह ताला रहेंगे, लेकिन आपकी जान जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात। अब हम किसी शायरी की तरफ ना आए क्योंकि आप बहुत अच्छे शायर हैं। शायद जी आपको- शायर, मैं एक लिखा है शायर जो मैं लफ्ज़ लिखा है अपने हुकूमत पाकिस्तान को, कि जो सबसे पहली बात मैं करूँगा, टिकटॉक ते सी हर कोई हंसदा, टिकटॉक ते सी हर कोई हंसदा, हुण ते असी भी बन गए हाँ हासा जगदा। टिकटॉक तो बगैर गुजारा नहीं हो सकता, टिकटॉक करो बहाल, साडा हो गया है बुरा हाल। टिकटॉक तो सारे करो काल, टिकटॉक तो कर दिओ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਗੰਦ ਦਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ। ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਿਆਦ, ਟਿਕਟੌਕ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਵੱਜ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮਾਲ, ਟਿਕਟੌਕ ਕਰ ਦਿਓ ਬਹਾਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਮਾਲ। ਵਾਹ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ, ਇਹਨੇ ਵਿਛਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ। वाह, क्या बात। ਦੋਸਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ आप दानी मलक को डेडिकेट कर रहे हैं ये। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, मैं भी ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ जी। ये दानी मलक को मैं डेलीगेट कर रहा हूँ कि दोस्ती सोनिया नाल नहीं करनी है, फिलहाल नहीं करनी। दिल का की है दे देने आ, पर दिल की तुसां संभाल नहीं करनी। दाल च कुछ काला होवे ते काली सारी दाल नहीं करनी। एक शर्त नंबर देंगे, कॉल करनी है, मिस कॉल नहीं करनी। क्या बात। अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और आप सिंगर भी बहुत अच्छे हैं, तो क्या आप हमें कोई गाना सुनाएंगे? गाना मैं रैप करता हूँ। बटां दा वैर किसे नहीं खैर, जिन्हें पंगा लेना उन्हें खाने ने फैर। शिकर दोपहर नंदीपुर नहर नंगे पैर करते हैं सैर। बटां दा वैर बट ने बन लिया सिर ते सेरा, लंबी कमीज ते खुला घेरा। दूरों दूरों वेखन लोकी बट दा चेहरा, बट ने लाया न्यूज़ चैनल दे ऑफिस विच डेरा। कोई कहता बट मेरा, कोई कहता बट मेरा। बट नूं पता होएगा सज्जन वे किहड़ा ते दुश्मन किहड़ा शहर च शोर बट दी टोर। बट दे मुकाबले च खलोवे ना कोई होर, अख नशीली उच्चा लंबा कद रंग गुलाबी। बट दे हत्थ विच जैकवार दी चाबी। बट चवला नहीं मारदा, बट भुखा है प्यार दा काम करदा नहीं, पाप दा ओहदा ठेका नहीं, शराब दा रोब चलदा नहीं थानेदार दा। बट लाला है पंजाब दा अग दा लावा, नूर बावा सियाल कोटियां दा रसगुल्ला, नसीम बट दा पावा। बट कहंदा बोतियां तू गल्लां ना खड़का, थोड़ा जिहा शोरा ते इक नान होर फड़ा। वो जो लोग हैं, आप अपनी कोई वीडियो अपलोड करते हैं जी जी। तो जो लोग बैड कमेंट देते हैं उनको ये नहीं चाहिए कि अच्छी हो या बुरी वीडियो हो, लेकिन वो लोग सिर्फ बैड कमेंट ही करते हैं। चाहे आप जितनी मर्जी पॉजिटिव वीडियो लगा दें या नेगेटिव लगाएं, उन लोगों को आप उनकी क्या अपनी पैगाम सोच दें? होती है ना। उनको ये कहूँगा तू करता जा, तू करता रहेगा।
तू करता जा, तू करता रहेगा, तू कल भी मरता है वो आज भी मरता ही रहेगा। क्या बात है। मेरा काम है मैं कर रहा हूँ, अरे तू क्यों मेरी अदाओं पे मर रहा है। क्या बात। बैड कमेंट्स करने वालों से मैं यही कहूँगा उनके बारे में कि जिस इंसान की सोच मुख्तसर हो, छोटी सोच हो और एक ऐसे ही बात है बिल्कुल। मतलब कि एक हद तक हो, और जिस इंसान की फितरत और सोच ही नेगेटिव हो तो वो बैड, वो पॉजिटिव चीज़ को भी बैड वो नेगेटिव कर ही नहीं देखेगा। सकता, उसके मैं ज़हन स्मार्ट में भाई है की ही बात तो नहीं काट रहा पॉजिटिव। हूँ। छोटी सोच और पैर में मौज इंसान को आगे नहीं जाने नहीं देती। जाने देती, ऐसे ही बात है बिल्कुल। तो जो इंसान छोटी सोच का मालिक है वो पॉजिटिव थिंग को भी नेगेटिव ही देखेगा और उसको बैड कमेंट ही करेगा, उसको Same, उल्टा उसका same. पहलू देखेगा, उसके मुस्बत पहलू नहीं देखेगा, उसके मनफी पहलू देखेगा और उसको उसके बारे में बात करेगा, मुस्बत पहलू के बारे में ऐसा बात बंदा कभी आगे जाने पाता ही नहीं है। जा नहीं बिल्कुल पाता। ऐसे नाज़रीन, आपने जो हमारा आज का प्रोग्राम था वो देखा। मैंने तो इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत हमने मस्ती, हल्ला गुल्ला, ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में ऐड हुई। और मैंने अपने सारे जितने मेरे मेहमान हैं इनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और जाते हुए मैं अपने पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी को एक शेर डेलीगेट कर रहा हूँ, वो मेरी पाक आर्मी की है और मैं पाक आर्मी को ये बताना चाहता हूँ कि तुम मनाओ खुशियाँ, तुम मनाओ ईद खुशी से, हम हैं सरहदों पे, आए ना दुश्मन तेरी तरफ, हम हैं हर जगह पे। और ये मैं बात करना चाहता हूँ, सबसे जो बात है, सर पे बांधा है हमने कफन, तुझ पे कुर्बान मेरे वतन, हमें दुनिया से क्या है लेना, शहादत है अपना मिशन, पाक धरती पे होंगे दफन, वर्दी होगी अपना कफन। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।